यह कहानी आपकी ज़िंदगी बदल देगी। आज की कहानी पढ़ाई की नहीं है, आज की कहानी सपनों की नहीं है, आज की कहानी एक माँ की और उसके बेटे की है। और अगर आपने यह कहानी को सुन लिया तो यह कहानी आपकी ज़िंदगी बदल देगी। अब हम इस कहानी की शुरुआत करते हैं। बिहार के एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था, उसका नाम था अर्जुन। घर में गरीबी, पिता बीमार, माँ लोगों के घर जाकर बर्तन मांजते थे। उस समय अर्जुन क्लास 12th में था। एक दिन स्कूल से लौटते समय उसने अपनी माँ को देखा, दूसरों के घर में झुकी हुई, बर्तन मांजती हुई, हाथों में दरारें, आंखों में थकान। उस दिन पहली बार अर्जुन बहुत रोया। उसने माँ से पूछा, माँ तुम इतना काम क्यों करती हो? माँ मुस्कुराई और बोली, तू पढ़ ले बेटा, ताकि तुम्हें ये दिन देखना ना पड़े। उस दिन अर्जुन सो नहीं पाया, वह पूरी रात रोया। उसने पहली बार समझा गरीबी दर्द देती है, लेकिन उससे भी ज़्यादा दर्द माँ का संघर्ष देता है। और उसी रात अर्जुन ने अपनी ज़िंदगी को बदलने के लिए 4 स्टेप लिखे। वह 4 स्टेप ऐसा 4 स्टेप लिखे जो उनकी ज़िंदगी को बदल कर रख दिया। तो आप भी लास्ट तक बने रहिएगा। जो अर्जुन के द्वारा ज़िंदगी बदलने का 4 स्टेप लिखा गया था, वह स्टेप यदि आप ही फॉलो करते हैं तो आपकी ज़िंदगी में भी बदलाव आ सकता है। तो अर्जुन के द्वारा यह लिखा गया 4 स्टेप हम आपको विस्तार से बताएंगे, तो आप भी अपने जीवन में इस स्टेप को फॉलो ज़रूर कीजिएगा। तो पहला स्टेप हम आपको बताने जा रहे हैं। स्टेप 1, बहाना बंद। उसने खुद से कहा, अब से ना तो मोबाइल का बहाना, ना नींद का बहाना, ना गरीबी का बहाना, ना किस्मत का बहाना। दोस्तों आप याद रखिएगा, अपने जीवन में गरीबी का सबसे बड़ा दुश्मन गरीबी नहीं है, बहाना है। लोग गरीबी का बहाना बनाकर मेहनत करना नहीं चाहते। आप यदि कामयाब होना चाहते हैं तो गरीबी को साइड में रखिए और मेहनत कीजिए, सफलता जरूर मिलेगी। यही अर्जुन पहला स्टेप में बताना चाहते हैं लोगों को, और वो अपने जीवन में इस रूल को, पहला स्टेप को फॉलो भी किए। अब हम चलते हैं दूसरे स्टेप की तरफ। स्टेप 2, रोज माँ को याद करके पढ़ना। अर्जुन जब भी थकता वो अपनी माँ के फटे हुए हाथ याद करता। वो अपनी माँ को बर्तन मांजते हुए सीन को याद करता। जब नींद आती वो माँ की झुकी हुई कमर को याद करता। जब मन हार मानता तो माँ की मुस्कान को याद करता। और फिर वह पढ़ने लग जाता। रोते हुए पढ़ता, लेकिन पढ़ता जरूर था। दोस्तों यदि आपको भी पढ़ने का मन न करे, यदि नींद आए, तो आप अपनी माँ का त्याग और पिता का संघर्ष देख सकते हैं। आप अपनी एक बार माँ की तरफ देखिएगा, अपने पिता के सपनों को देखिएगा, तो आपको पढ़ने का मन जरूर करेगा। अब हम बात करेंगे स्टेप 3 की। अर्जुन ने स्टेप 3 में 90 दिन की तपस्या को तय किया। यानी उसने ठान लिया कि 90 दिनों तक, क्योंकि उनके एग्ज़ाम का मात्र 90 दिन बचा हुआ था, यानी 3 महीना, कि 90 दिनों तक हमको इस तरह से अपने रूल फॉलो करना है। सुबह 4 बजे उठना, रोज़ 10 घंटे पढ़ाई, हर रविवार टेस्ट, हर गलती सुधारना। दोस्तों मेहनत तब तक दर्द देती है जब तक रिजल्ट नहीं आता है। दोस्तों तो मैं भी आपसे कहना चाहूँगा कि आप भी अपने जीवन में बदलाव लाना चाहते हैं, तो आप भी अपने जीवन का उद्देश्य चुनिए और एक नियम बनाइए, एक रूल बनाइए कि इस तरह से पढ़ाई करना है, और आप भी लग जाइए, सफलता जरूर मिलेगी। मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती है, आपने सुना होगा, और अर्जुन ने सच करके भी बता दिया, और आप भी ऐसा कर सकते हैं। तो हम चलेंगे स्टेप 4 की तरफ। स्टेप 4 में अर्जुन के द्वारा क्या बताया गया था, ध्यान से सुनिएगा, और यह लास्ट स्टेप है। स्टेप 4, माँ को सरप्राइज देने वाला सपना। माँ को सरप्राइज देने वाला दिन आ गया था। अर्जुन ने तय किया, रिजल्ट वाले दिन मैं अपनी माँ के हाथों से काम छुड़वाऊंगा। वो रोज खुद से कहता था, एक दिन मेरी माँ आराम करेगी। परीक्षा का दिन आ गया। परीक्षा वाले दिन अर्जुन ने अपनी माँ के पैर छुए। माँ ने कहा,
डर मत बेटा, मैंने तेरे लिए भगवान से बात कर ली है, तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी, मेरा पूरा आशीर्वाद है। माँ ने अर्जुन को अपने दिल से आशीर्वाद दिए और कहा, जा बेटा अच्छे से लिख कर आना, तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी। अर्जुन परीक्षा देने के लिए निकल गया। रिजल्ट आया, 92% अंक आया। अर्जुन भागता हुआ घर आया। माँ अभी भी बर्तन धो रही थी। अर्जुन ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, माँ अब से एक काम बंद। माँ रो पड़ी, अर्जुन भी रो पड़ा। और उस दिन गरीबी नहीं हारी, गरीबी से बड़ा इरादा जीत गया। यानी इसका अर्थ है, इरादा पक्का हो तो सफलता अवश्य मिलती है। अंतिम संदेश मैं अपनी ओर से आपको देना चाहता हूँ। अगर आपकी माँ अभी भी आपके लिए मेहनत कर रही है तो आपको हारने का कोई हक नहीं है। अगर आपके पिताजी अभी भी इस कड़ी धूप में काम कर रहे हैं तो आपको थकने का कोई हक नहीं है। याद रखिए, जब तक माँ जिंदा है हार मानना गुनाह है। आज घर जाइए और अपनी माँ की आंखों में देखिए, माँ की ओर झांक कर देखिए कि माँ का सपना क्या है, माँ का उम्मीद क्या है, और खुद से पूछिए, क्या मैं उनके सपनों के लायक मेहनत कर रहा हूँ, या मैं अपना पूरे दिन दिल से में इधर उधर की बातों में समय बर्बाद कर रहा हूँ। आप अपने आप से पूछिए ज़रूर, अपने आप से पूछिए। आप आईने के सामने खड़ा हो जाइए और अपने आप को देखिए और पूछिए कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ। आपको स्वयं के अंदर से ज़रूर आवाज़ आएगा कि हम अपने आप के लिए उतना मेहनत कर पा रहे हैं या नहीं। तो इस कहानी से आपको कुछ सीख मिली होगी। तो आप भी अपने जीवन में बदलाव लाना चाहते हैं तो अभी से अपने मेहनत पर लग जाइए और अपने माता पिता के लिए कुछ करके दिखाइए। माता पिता के सपनों को पूरा कीजिए। माता पिता के जीवन में एक नई उम्मीद बनकर आए हैं आप, तो एक नई उम्मीद बनकर बताइए, कुछ करके दिखाइए। माता पिता का सिर्फ यही सपना होता है। माता पिता बच्चों के लिए इसीलिए मेहनत करते हैं ताकि उनका बच्चा आगे चलकर हमारे लिए कुछ नाम करे, कुछ अच्छा करे। तो मैं भी आपसे अंत में यही विनती करना चाहता हूँ, यही प्रार्थना करना चाहता हूँ कि आपके लिए आपके माता पिता मेहनत कर रहे हैं तो आपका भी क्या फ़र्ज बनता है। अपने दिल पर हाथ रख कर बोलिए, अपने आप से पूछिए, अपने आप से सोचिए, अपने आप से विचार कीजिए कि क्या हमें भी मेहनत करना नहीं चाहिए। यदि इस बात को गहराई से सोचिएगा, समझिएगा, तो आप ज़रूर मेहनत करना स्टार्ट कर दीजिएगा। इस कहानी को सुनने के लिए, देखने के लिए आप सभी को मैं अपने दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और यदि यह कहानी आपको अच्छा लगा होगा कि यह कहानी हमारे जीवन को बदल सकती है, हमारे जीवन में बदलाव ला सकती है, तो आप इस वीडियो अपने दोस्तों के पास, अपने रिश्तेदारों के पास, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जरूर शेयर कीजिए। हम इस तरह का कहानी फिर लाएंगे और इस तरह का हम आपको मोटिवेशन देते रहेंगे, लेकिन आप इस मोटिवेशन को फॉलो ज़रूर कीजिएगा, तभी आपकी ज़िंदगी में बदलाव आए।